थर्मल पावर प्लांट दुनिया की कुल बिजली की मांग में से लगभग आधी मांग को पूरा करने में मदद करते हैं। वे वर्किंग फ्लूइड के तौर पर पानी का इस्तेमाल करते हैं। आज के थर्मल पावर प्लांट कड़े एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स का पालन करते हुए ज्यादा एफिशिएंसी से काम करने में सक्षम हैं। इस वीडियो में हम एक विस्तृत स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखेंगे कि एक कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट ये कैसे करता है। इस जनरेटर के शाफ्ट को घुमाकर हम बिजली पैदा कर सकेंगे। जनरेटर एक स्टीम टरबाइन से गति प्राप्त करता है, जिसे पावर प्लांट का दिल कहा जाता है। स्टीम टरबाइन को टर्न करने के लिए आपको टरबाइन के इनलेट पर एक हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम सप्लाई करनी होगी। चूंकि टरबाइन हाई एनर्जी फ्लूइड से एनर्जी हासिल करता है, इसके कारणवश आउटलेट की ओर इसका प्रेशर और टेम्परेचर गिर जाता है। आप विशिष्ट आकार के स्टीम टरबाइन रोटर ब्लेड्स पर करीब से नजर डाल सकते हैं। हाई कैपेसिटी वाले पावर प्लांट अक्सर स्टीम टरबाइन के विभिन्न स्टेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाई प्रेशर टरबाइन, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन्स। तो अब हमने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया है। हमने जनरेटर से बिजली का उत्पादन किया है। अगर हम लो प्रेशर और लो टेम्परेचर स्टीम को उनकी मूल स्थिति में वापस ला सकते हैं, जो बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर थे, तो हम इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। पहला कदम है प्रेशर को बढ़ाना। आप इस उद्देश्य के लिए एक कंप्रेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टीम को कंप्रेस करना एक बहुत ही ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है और ऐसा पावर प्लांट बिल्कुल भी कुशल नहीं होगा। इसका आसान तरीका यह है कि स्टीम को लिक्विड में परिवर्तित किया जाए और प्रेशर को बढ़ाया जाए। इस उद्देश्य के लिए हम कंडेंसर हीट एक्सचेंजर्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कम प्रेशर वाले टरबाइन के नीचे स्थित है। कंडेंसर में ठंडे पानी की एक धारा ट्यूब्स में बहती है। स्टीम इस लिक्विड धारा में गर्मी को छोड़ देती है और कंडेंस हो जाती है। हम इस फील्ड वाटर के प्रेशर को बढ़ाने के लिए एक पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर इस उद्देश्य के लिए मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से प्रेशर अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगा। अगला कार्य टेम्परेचर को उसके ओरिजिनल वैल्यू पर वापस लाना है। इस उद्देश्य के लिए बॉयलर की मदद से पंप के एग्जिट पर हीट को जोड़ा जाता है। उच्च क्षमता वाले पावर प्लांट आमतौर पर वाटर ट्यूब बॉयलर कहे जाने वाले बॉयलर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद पल्वराइज्ड कोयले को बॉयलर के अंदर जला दिया जाता है। पानी शुरू में एक इकोनोमाइजर सेशन से गुजरता है। यहां पानी फ्लू गैस से एनर्जी ग्रहण करेगा। पानी एक डाउन कॉमर के माध्यम से और फिर पानी की दीवारों में से बहता है, जहां यह स्टीम में बदल जाता है। शुद्ध स्टीम को स्टीम ड्रम में अलग कर लिया जाता है। अब वर्किंग फ्लूइड अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में। इस स्टीम को स्टीम टरबाइन में वापस फीड किया जा सकता है और निरंतर बिजली उत्पादन के लिए इस चक्र को बार बार दोहराया जा सकता है। लेकिन इस बुनियादी रैंकाइन साइकिल पर काम करने वाले एक पावर प्लांट की एफिशिएंसी और क्षमता कम होगी। हम कुछ सरल तकनीकों की मदद से पावर प्लांट के प्रदर्शन को काफी बढ़ा सकते हैं। सुपर हीटिंग के मामले में लिक्विड को स्टीम में परिवर्तित करने के बाद भी और भी अधिक हीट ऐड हो जाती है और इससे स्टीम सुपर हीट हो जाती है। स्टीम का टेम्परेचर जितना अधिक होगा, साइकिल उतनी ही ज्यादा एफिशिएंट होगी। ये कैरनॉट की थ्योरम
मैक्सिमम पॉसिबल थर्मल एफिशिएंसी के अनुसार है। लेकिन स्टीम टरबाइन मटेरियल 600 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए सुपरहीटिंग उस सीमा तक सीमित है। ब्लेड की पंक्तियों के साथ बहते हुए स्टीम का टेम्परेचर कम हो जाता है। नतीजतन पावर प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाने का एक शानदार तरीका यह है कि पहली टरबाइन स्टेज के बाद हीट ऐड कर दी जाए। इसे रीहीटिंग कहते हैं और यह स्टीम के टेम्परेचर को फिर से बढ़ा देगा, जिससे एक हाई पावर आउटपुट और अधिक एफिशिएंसी प्राप्त होगी। पावर प्लांट के कम प्रेशर वाले साइड का जटिल सीलिंग अरेंजमेंट्स के बावजूद भी वायुमंडलीय हवा को सोख लेने का खतरा रखते हैं। फीड वाटर में घुली हुई गैसेस समय के साथ बॉयलर की मटेरियल को खराब कर देंगी। इन घुली हुई गैसों को हटाने के लिए एक खुला फीड वाटर हीटर पेश किया जाता है। टरबाइन से गर्म स्टीम को फीड वाटर में मिलाया जाता है, जिससे उत्पन्न स्टीम बबल्स घुली हुई गैसों को अब्सॉर्ब कर लेंगे। ये मिश्रण फीड वाटर को पहले से गर्म कर देता है, जिससे पावर प्लांट की एफिशिएंसी में और भी अधिक सुधार होता है। ये सभी तकनीकें आधुनिक पावर प्लांट को 40 से 45% की एफिशिएंसी सीमा पर काम कराती है। अब हम इस बात पर एक नजर डालेंगे कि वास्तविक पावर प्लांट में हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन कैसे किया जाता है। कूलिंग टावर की मदद से ठंडे लिक्विड को कंडेंसर में सप्लाई किया जाता है। कंडेंसर आउटलेट से गर्म किए गए पानी को कूलिंग टावर में छिड़का जाता है, जो एक प्राकृतिक एयर ड्राफ्ट को शुरू करता है और छिड़का गया पानी अपनी हीट खो देता है। इस तरह से एक ठंडा लिक्विड हमेशा कंडेंसर इनलेट में प्रदान किया जाता है। हेड एडिशन साइट पर जलता हुआ कोयला कई प्रदूषक पैदा करता है। हम इन प्रदूषकों को सीधे वायुमंडल में नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें एक ढेर में ट्रांसफर करने से पहले निकलने वाली गैस को एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में साफ किया जाता है। ईएसपी प्रदूषक कणों को अब्सॉर्ब करने के लिए हाई वोल्टेज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्लेटों का इस्तेमाल करता है। हमें उम्मीद है कि हमने थर्मल पावर प्लांट के आंतरिक कामकाज में आपको नई जानकारी दी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।